जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। किसी एक मुस्लिम वर्ल्ड ने 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, किसी एक 57 इस्लामिक स्टेट में से किसी एक ने भी ज्वाइन किया है कि भाई तुमने ये 500 साल पुरानी जो मस्जिद डिमोलिश की उसके ऊपर मंदिर क्यों बनाया। पाकिस्तान की बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का ये इकदाम हिंदुस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की वाज़ेह सबूत है कि भारत हर रोज हर गुजरते दिन के साथ एक प्योर जो हिंदू रियासत है उसकी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आखिरकार राम मंदिर रामलला आ ही गया अयोध्या में। अब जो खुशी भारत में हो देखी जा सकती है। पूरे भारत में हर गली में हर वासियों का हर जगह हर्ष उल्लास में स्वागत हो चुका है रामलला का। जो पाकिस्तान भारत में खुशी देखी जाती है वो पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में बता रहे हैं कि कैसे भारतीयों ने 500 साल पुरानी मस्जिद को ढहाकर रामलला की लेकर आ गए। जो 57 इस्लाम मुल्क में से एक भी इस्लाम मुल्क में आवाज़ तक नहीं आई राम मंदिर बनने से। जो पाकिस्तान मीडिया में जलन हो रही हो देखा जा रहा है। आगे जाने से पहले मेरे चैनल को अगर का सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय श्री राम। तस्वीरें खिंचवा रहे थे, पूरा बॉलीवुड वहाँ पहुंचा हुआ था। सर प्राइवेट प्लेन्स में बिलियनर्स आए हैं, पूरी बॉलीवुड आई है और जैसे आपने कहा और अगर आप देखें मानने वाली चीज़ें हैं, एक हजूम है। बीजेपी का बड़ा एक क्लियर मकसद रहा है, इस पर हम अभी तफसील में वसत भी इसकी टाइमलाइन बताएंगे कि एक परचम तले कम से कम भारत के हिंदुओं को मुत्तहद करें, एक करें। मेरा ख्याल है कि उसमें वो तकरीबन कामयाब ही हो गए हैं। अगर आप 100 लोगों को ले, अब ये एग्जायर है कि ग्राफ एस्टिमेट है, 80 सराह रहे हैं, जो बाकी 20 हैं जो उनमें से 12 शायद कह रहे हैं कि जी देखें इसमें मेन शो पीस आपने नरेंद्र मोदी को बनाया है, राम को नहीं। ये मसला नहीं है कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस पर बहस है कि यार क्या इस तरह होना चाहिए था या नहीं। मतलब वाइडर इशू पे कंसेंसस है। मेरा तो ख्याल है कि इवन ऑपोजिशन जो है, अच्छा ऑपोजिशन भी अपोज नहीं कर सकती, क्योंकि इसको अपोज करना है मतलब कि आप राम को अपोज कर रहे हैं, मतलब कि आप एंटी हिंदू हैं। तो ये मोदी सरकार का जो प्लान था, ये जो पूरा स्टंट था, उसमें वो नहीं थे। वो पहले जाके वहां से होकर आ गए, पहले होकर, लेकिन होके तो आ गए। हाँ, ताकि दिखाने के लिए कि जी हम बिल्कुल इससे। लेकिन जो एजेंडा है वो मेरा ख्याल है कि 100% कामयाब है। ये भारत है और ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, ऐसा ही है। आप देखें, आंखें बंद करने से अंधेरा तो नहीं छा जाता ना। मोदी जी की तकरीर सुनी आप? मैंने नहीं देखी, आई वाज ट्रैवलिंग। उसमें कुछ जुमले हैं बड़े, वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो पल है आज का, ये सदियों के इंतज़ार के बाद आया है, इस पल को खोना नहीं है। ये भारत के एक नए अहद का आगाज़ है। हमें अगले 1000 साल के भारत की बुनियाद रखनी है। यार ये बड़ी सुनी सुनाई बात है, 1000 ईयर राइख। हाँ, याद है आपको? ये देश सदियों की गुलामी की जंजीर तोड़ के आज निकल आया है। ये तकरीर तो खासी तफसील थी, लेकिन उसमें जो जुमले हैं, तारीख़ी जुमले, वो ये हैं। अच्छा, आप शायद जानते हो एक भारत के बहुत ही वरिष्ठ जाने माने तज्जियाकार हैं प्रताप भानु मेहता जनाब। उनका भी एक आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में है और उस पर भी बड़ी बात हो रही है।
बेसिकली ये जो तकरीब है ये राम की मूर्ति को उनकी जन्मभूमि में लगाना है और इस तकरीब को कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा, यानी मूर्ति में रूह फूंकने का अमल। ठीक है। अच्छा, अब इसका ज़ाहिर एक प्रोटोकॉल है। वो जो शंकराचार्याज हैं, जो 4 मठ हैं हिंदू मत के, वो बेसिकली चूँकि ये बहुत ही ग्रैंड ओकेजन था तो उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी और ये उन्हीं के हाथों होना था। उन्होंने बाइकआउट किया। उनको छोड़ें आप, कांग्रेस तो कोई कुछ नहीं बेचते। वो तो अपनी जगह। 4 जो मठ हैं, यूँ ही समझ लें कि जैसे 4 आयतुल्ला हैं, उन्होंने कहा कि हम नहीं इस तकरीब में जाते। अच्छा, ओके। नंबर 1 क्यों? उन्होंने कहा दिस इज़ अ पॉलिटिकल शो। अच्छा, ये इसका रिलीजन से इस तरह से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक फ़िक़ही नुक्ता ये उठाया कि मंदिर की तामीर अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। अच्छा, और ये बात दुरुस्त भी है, ये जो है मेक शिफ्ट सिस्टम किया गया और मंदिर की तामीर मुकम्मल तामीर जो है अगले 2-3 साल में कहीं जाके मुकम्मल होगी। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन ईयर है तो इससे बेहतर स्टार्ट मेरा ख्याल है दुनिया के किसी रहनुमा को नहीं मिल सकता कि वो जो नर्व सेंटर है वहाँ से किक स्टार्ट करे अपनी कैंपेन को, और इसमें मोदी जी पूरी तरह जो है पराजय हैं। अच्छा, आज के बाद से प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि हिंदुइज़्म जो है अब तक जो राम था वो मुसलमानों के लिए भी था, हिंदुओं के लिए था। आप पूरी शायरी उठा के देख लें उर्दू की, नज़ीर अकबर आबादी से लेके इकबाल तक सब ने राम पे उनकी तारीफ़ में कलाम कहा है, बल्कि इकबाल ने तो उन्हें इमामुल हिंद भी कहा है। पार्टीशन से पहले जो एक गंगा जमनी जो एक तहजीब का एक वो एक्सप्रेशन था उसके अंदर रहते हुए, मतलब एक इंक्लूसिविटी थी ना। हाँ, मतलब राम सबके थे। राम की जो शख्सियत थी वो एक नर्म हो, मोहब्बत करने वाले, आप उनकी अगर पूरी तारीख पर्सनल उसमें कथा में भी जाएं तो दुखों से भरी हुई तारीख है, पूरी उनकी हिस्ट्री है। बिन बास और फिर वापस अयोध्या आना वो एक तवील मामला है। तो उस लिहाज से वो दोनों जो बड़े मज़ाहिब थे बरसग़ीर के लिए, उनके लिए काबिल कबूल थे। अच्छा, 1984 तक राम यही रहे, फिर मुझे लगता है कि वो बीएचपी में शामिल हो गए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, उसमें वो उन्हें शामिल कर लिया गया। अब मालूम नहीं उनसे पूछा गया या नहीं है। तो वो एक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जय श्री राम ये एक प्योर मजहबी नारा था, लेकिन आज जय श्री राम जो है वो एक जहाँ भी बुलंद होता है वो एक जंग, तबले जंग जिसे कहते हैं ना, वो खौफ की अलामत बन गया है। जैसे हर हर महादेव बेसिकली एक जंगी नारा है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना या अली मदद, या हम अल्लाह अकबर करते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, तो हर हर महादेव जो है वो उभारता था। जय श्री राम जो है वो प्योर एक मजहबी एक्सप्रेशन था, लेकिन अब जय श्री राम जो है वो हर हर महादेव के लेवल पे ये लाने में कामयाब हो गए हैं। मेजॉरिटी है ज़ाहिर है हिंदुओं की, मेजॉरिटोरियन स्टेट है, सेकुलर स्टेट थी, तो वो कहते थे कि ठीक है सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने ये देखें कि आखिरी जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी रियासत थी हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश, उसमें बीजेपी ने साबित किया कि अगर हम एक भी मुसलमान उम्मीदवार को वोट ना दे, 15% आबादी होने के बावजूद स्टेट में, तब भी हम स्वीप कर सकते हैं। और उन्होंने एक भी उम्मीदवार नहीं था, एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। तो वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था कि भाई आपके बगैर भी काम हो सकता है। तो आज जो है राम जी के मंदिर में मोदी जी भारत का जो अजीम हिंदू राष्ट्र है उसके पहले शहनशाह के तौर पे उनकी एक ताजपोशी का अमल आप इन्हें समझ लें। जैसे शहनशाह ईरान ने 2500 साल शहनशाहियत का 1971 में जश्न मनाया था, ये उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, $4.2 बिलियन का चंदा जमा किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए, प्राइवेटली भी और सरकारी तौर पे भी। और ये जो स्ट्रक्चर है इस पे $217 मिलियन की लागत आई है। अच्छा, आरएसएस ने, जाहिर है कि